माध्यम से मैं हमारे प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को देवभूमि की समस्त जनता की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इस सैटेलाइट सेंटर के खुलने से उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों तथा सीमांत और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों को और साथ में हमारे पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी अपना इलाज करवाने में अत्यंत फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हवाई सेवाओं के साथ उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, परंतु आपके नेतृत्व में जहां हमने एक और इस महामारी से डटकर मुकाबला किया है, वहीं विकास की गति को भी आगे बढ़ाया है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन अभियान सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन चल रहा है। पूरी दुनिया आज इसकी सराहना की जा रही है। हमारे प्रदेश ने सफलतापूर्वक कोविड की प्रथम डोज को लगाने का लक्ष्य समय से पूर्व ही 100% प्राप्त कर लिया है। साथ ही दूसरी डोज भी 50% से अधिक लगाने में हम सफल हो चुके हैं। शिक्षा, जन स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कनेक्टिविटी, रोजगार, महिला एवं बाल विकास, खेती किसानी, सिंचाई, हर क्षेत्र में उत्तराखंड ने पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व तरक्की की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हमारी उत्तराखंड सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं वो भूतो न भविष्यति। हमारी सरकार जहां 24,000 सरकारी पदों पर भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नैनो उद्यम योजना के माध्यम से लाखों बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी से प्रभावित पर्यटन, चिकित्सा, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों को 600 करोड़ रुपए से भी अधिक के पैकेज हमारी सरकार द्वारा दिए गए हैं। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के खातों में भेजने का काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना, उत्तराखंड में अभी तक 44 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। इस योजना से 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग अभी तक अपना इलाज करवा चुके हैं, लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही 460 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक इसमें खर्च हो चुकी है। हमारी सरकार ने सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि, इन 4 मंत्रों को लेकर जीरो पेंडेंसी और सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया है, जिससे लंबी समस्याओं के समाधान में सहायता मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार हम वर्ष 2025 तक, जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा, हम सिल्वर जुबली जब मना रहे होंगे, उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष उस वर्ष मना रहा होगा, तब हम देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसके लिए हम विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को ध्यान में रखकर दिन रात कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपनाकर आपके सपनों का नया भारत बनाने में हम राम सेतु निर्माण में गिलहरी के समान अपना पूर्ण योगदान देते रहेंगे। भाइयों और बहनों, आज गोवर्धन पूजा भी है, जिसकी आप सभी को हार्दिक बधाई। आज का दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का दिन तो है ही, साथ ही गाय, पर्वत एवं प्रकृति की उपासना का दिन भी है। यह महान संयोग है कि आज के दिन हमें बाबा केदार के दर्शन तथा आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण एवं प्रतिमा स्थापना के महान कार्य के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, कल ही हमने दीप पर्व मनाया, जिसकी मैं आप सभी को बधाई देता हूं। और कभी अंत में कवि गोपाल दास नीरज के इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जय बाबा केदार, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब वक्त हो चला है श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों के लोकार्पण का। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भारत की शान और विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, साथ में महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ साथ मंचासीन मंत्रीगण से कि वो मेरी दाईं ओर श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमों का लोकार्पण करें। एक बार जोरदार तालियां उन 5 योजनाओं के लिए जो माननीय मोदी जी की परिकल्पना से पूर्ण हुए हैं।
तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि हमारे मंचा सीन मंत्रीगण लोकार्पण करने जा रहे हैं श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का। एक बार जोरदार तालियां। जिन 5 योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है वो है श्री आदि गुरु शंकराचार्य समाधि की स्थापना, सरस्वती नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा तथा घाटों के निर्माण। एक बार जोरदार तालियां। तीर्थ पुरोहितों के आवास, मंदाकिनी नदी तट पर बाढ़ सुरक्षा तथा गरुड़ चट्टी के लिए मंदाकिनी नदी पर 60 मीटर पुल के निर्माण। और वास्तव में आज बहुत ही खुशी का पल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है और साथ ही केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों के शिलान्यास भी किया गया। एक बार जोरदार तालियां। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वास्तव में बहुत ही खुशी का पल है, गौरव के ये अनमोल क्षण है हम सभी के लिए कि बाबा केदार के दर्शन के साथ साथ हमारे देश के प्रख्यात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए।